दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों मेरा विषय है ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप लोग भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं और स्वस्थ रहें। अगर हमें जहर मुक्त भोजन करना है और निरोग रहना है तो हमें अपने छत पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाना होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो आइए चलते हैं। राम राम दोस्तों। टाइम मेरा बढ़ते जा रहा है सुबह छत पर आने का। अभी 8:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल से। 6 बजे 5:30 बजे मैं छत पे आ जाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि कोई मतलब नहीं रहता। उठ तो जाती हूँ लेकिन अंधेरा रहता है, इसलिए नहीं आती छत पर। तो दोस्तों ये हमारी खूबसूरत धनिया है, और कल भिंडी हमने तोड़ा था, बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। दोस्तों किन्हीं का सवाल आया है कि क्या हम अभी भिंडी उगा सकते हैं। दोस्तों मत उगाइए अभी। प्रकृति के खिलाफ कोई काम करने से हो जाए थोड़ा बहुत अलग बात है, बाकी इस टाइम पे नहीं होता है। 1 महीना वेट करिए और इसके बाद आप उगाइए। बहुत अच्छी उपज आएगी आपकी, बहुत अच्छा होगा। ये हमारी गांठ को भी हमने कल तोड़ा था और है तोड़ने के लिए, लेकिन हम अभी नहीं तोड़ेंगे दोस्तों। आज हम तोड़ेंगे पालक, और ये हम लेके आ गए अपना। तो दोस्तों हम अभी जैसा मैं कहते कहते रह गई, अभी आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। और लाल भाजी का कोई सीज़न नहीं होता, आप हर टाइम लाल भाजी उगा सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां जो है अपने सीजन के हिसाब से अच्छी उपज देती हैं। बाकी लगाने को लगा सकते हैं। अगर आप पहले से पौधा लगाए रहते तो वो भिंडी आपकी होती। अभी उगाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। 1 महीने का सिर्फ वेट करिए, इसके बाद आप पूरी गर्मी उस भिंडी को खाएंगे, वो होती रहेगी। मतलब अभी ये फास्ट लगा देंगे ना तो वो जल्दी तैयार होगी और फिर गर्मियों तक आपको वो देती रहेगी। तो 1 महीने बाद मैं भी भिंडी उगाऊंगी और आप भी हमारे साथ उगाइए। तो अभी उगाने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है हो जाए, लेकिन जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए अभी भिंडी मत उगाइए। बहुत ज़ोरदार ठंड पड़ रही है। पौधे तो ऐसे लग रहा है कि पाला ना लग जाए इनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में तो पाला भी लगता है ना। तो बहुत ही ठंड पड़ रही है। तो आज हम लेंगे थोड़ी सी पालक। और दोस्तों पालक एक बार उगाइए और खाते रहिए। कुछ नहीं होता इसको, बस इसको तोड़िए मत, मतलब कि उखाड़िए मत, डंठल से तोड़िए। डंठल यहाँ से ऐसे जो सॉफ्ट रहता है ना पत्ते, मेरा कहने का मतलब इनके पत्तों को आप हार्वेस्ट करिए, ना कि इसके जड़ को उखाड़िए। तो ये आपको देता रहेगा। मैं तो दोस्तों जून का लगा, इस साल जून में हमने पालक लगाए थे, उसको हम अभी तक खा रहे हैं और वो बराबर उसमें से पालक निकल रहे हैं। देखिए हो गया हमारी एक सब्जी के लिए। थोड़े से पालक में आलू और मटर डाल दो तो और टेस्टी लगता है। तो हो गया ये। हार्वेस्ट के लिए तो हमारा करमता भी तैयार है। दोस्तों आप अभी लीफी वेजिटेबल में हर लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं। करमता को उगा सकते हैं, पालक उगा सकते हैं, और देखिए मैं आपको दिखा रही, चना भाजी बहुत अच्छी होती है, आप इसको उगा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर हुई है। थोड़ी सी मैं इस पालक में चना भाजी और बथुआ भी मिक्स करूँगी। आप लाल भाजी हर टाइम उगा सकते हैं। ऐसा एवरग्रीन ये सब्जी है जो हर टाइम पे हो जाती है। आप बैगन उगा सकते हैं, लौकी उगा सकते हैं, बीन्स उगा सकते हैं। देखिए बीन्स कितना हुआ, बहुत खाए। बीन्स उगा सकते हैं, सेम उगा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक इतनी बड़ी बीन्स दिखाऊंगी कि मैंने तो इतनी बड़ी बीन्स कभी देखी नहीं मार्केट में। रुकिए मैं दिखाती हूँ इधर घूम के। कहाँ गया रे तू, कहाँ गया रे। ये देखिए ये मैं तोड़ रही हूँ। देखिए कितना हेल्दी और कितना बड़ा, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह से जब आप देखें, जैसे मैं गार्डन टूर जब देती हूँ या गार्डन टूर में आपको लेके जाती हूँ, जैसे ये सब दिखाती हूँ ना, तो क्या उगा सकते हैं
आप गार्डन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने गार्डन टूर देने का मतलब ही होता है, गार्डन टूर कराने का मतलब ही होता है कि आपको आइडिया हो। ये देखिए हमारा भी है, पकने वाला है, बस 1-2 दिन में फट जाएगा। और फिर हम ढेर सारे अडेनियम ऐसे तैयार करेंगे। देखिए कितना सुंदर हुआ है, देखिए दोस्तों, और कितने हेल्दी। इसमें भी ऐसे हुआ है खूब, आगे तक ऐसी खूब सारे अडेनियम है हमारे पास। ये हमने बाहर से मंगाया था, थाई वैरायटी, थाई। ये हमारा दोस्तों अरेबिकम है, बुचकू से। बाकी मेरे दोस्तों ये ओवेसम है, लेकिन बहुत सुंदर फूल खिलते हैं और मुझे बहुत पसंद है ओवेसम भी। एकदम गुलदस्ता बन जाते हैं। इनके कोडेक्स देखिए कितने सुंदर कोडेक्स हैं इनके। ये सारे ओवेसम हैं। ओवेसम में मेरे पास 2-3 कलर है, 3 कलर। एक ये ऐसा पिंक है, एक ऐसे इसमें डार्क पिंक है, और एक ऐसे वाइट। ये देखिए ये वाइट है ना, हाँ, तो इस तरह से है। तो दोस्तों आप धनिया उगा सकते हैं, अभी पालक उगा सकते हैं, पता नहीं क्या हुआ उसको। तो वेजिटेबल में आप देखिए हमने क्या क्या उगाया है, आप उगा सकते हैं। बाकी ये तो शो प्लांट है, इनमें आपको जो पसंद हो उगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर। आप लौकी बहुत आसानी से उगा सकते हैं दोस्तों। देखिए इस लौकी में हमारे फूल आ गया, कचरे के डब्बे में अपने आप इसके सीड्स आ गए थे और ये उगना शुरू हो गया। ये हमारा अडेनियम है जो करीब 6 महीने पुराने हैं, 6 नहीं 4 कह सकते हैं। तो इस तरह से आप गार्डन को जब देखें तो उसमें देखें ध्यान से कि क्या लगा हुआ। ये देखिए ये इसमें अभी ये पहला फूल आया है। ये तो लौकी भी कभी भी उगा सकते हैं दोस्तों। लौकी का भी कोई ऐसा खास, देखिए इसमें फल का एक छोटा सा फल का बना है। अगर रुकिए मैं दिखा पाऊँ आपको, 1 मिनट, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा। ये देखिए दिखा। तो ये गोल लौकी है दोस्तों। गोल लौकी हमारे यहाँ फलती है, फिर इसके बाद उसके सीड्स गिर जाते हैं यहाँ। मतलब लौकी को फोड़ती हूँ मैं सीड्स निकालने के लिए, तो उसके सीड्स गिर जाते हैं। तो फिर ये जैसे कचड़े में चला जाता है, तो मैं ऐसे कंपोस्ट बनाती हूँ डब्बों में, तो उसी में उग जाते हैं। तो कभी कभी मैं फिर छोड़ देती हूँ। ऐसे और उगा था, उसमें से लौकी फल रही थी। करेले तो ऐसे हुए हैं दोस्तों, देखिए फिर मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। अभी परसों बनाए करेले तो अभी तक रखे हुए हैं। हम लोग घर में अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम 2 ही लोग हैं दोस्तों। किसी ने सवाल किया है पोई क्या होती है दोस्तों। पोई को इंग्लिश में मालावार स्पिनिच कहते हैं। मतलब ये स्पिनिच प्रजाति का ही है, लेकिन पालक से ज़्यादा ये पौष्टिक और ताकतवर होता है। इसको खून बनाने की मशीन कहते हैं। ये कलम से भी उगाया जाता है और इसके सीड्स से भी उगाया जाता है। मैं आपको इसके पके सीड्स निकाल के दिखा रही हूँ। ओहो नहीं टूटा, ये टूटा। ये देखिए, तो इस तरह से ये लाल हो जाता है पककर, काला रहता है, लेकिन इसको निकालें तो गुलाबी गुलाबी इसमें से निकलता है। और ये इसके सीड्स हैं, मैं इसमें डाल दूंगी फिर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है, ऐसी मतलब सब्जी है कि आप इसको कभी भी उगा सकते हैं और हर सीजन में आपको मिलेगा। ये कभी थोड़ा कम मिलेगा, जैसे इस टाइम पे इसके जो ये बीज आ जाते हैं ना, तो ये थोड़ा बीजों पे ध्यान ज़्यादा देने लगता है। बाकी टाइम ये 12 महीना हरा भरा रहता है। इसको तोड़िए, इसके मुलायम पत्तों को तोड़िए और खाइए। ये बहुत ताकतवर होता है। ये इसको कहते हैं खून बनाने की मशीन, इतना ताकतवर होता है। तो इसको अगर एक पौधा आप उगाते हैं ना, तो उस तरह से आप हजारों पौधे इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए एक पौधे का ये इतना सारा इसमें सीड्स आया है। ये देखिए, तो ये हरे हैं वो पके नहीं हैं, जो काले हो गए हैं वो पक गए हैं, ये पक गए हैं। तो ये हमारे गार्डन में अपने आप गिरते हैं और गिर के ढेर सारे तैयार होते रहते हैं। तो दोस्तों ये है मालावार स्पिनिच यानी पोई। आप जो कोई नहीं जानते हैं इसको ज़रूर जान लें। इसके पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसको दाल के साथ बनाइए, इसको आलू के साथ बनाइए, या इसको खाली ऐसी भाजी की तरह बनाइए, सब्जी की तरह बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और ये दोस्तों लाल भाजी की जैसा मैंने आपको बताया, इसका कोई सीजन नहीं है, इसको कभी भी आप उगा सकते हैं। कुछ सब्जियां सीजन में होती हैं, लेकिन ये लाल भाजी का कोई सीजन नहीं है। इसको 12 महीना आप उगा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती है और पौष्टिक तो होती है। फिर ऑर्गेनिक की तो बात ही क्या कहने। ऑर्गेनिक के मतलब टेस्ट और
एक अलग ही उसमें वो रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम जहर मुक्त चीज़ें खा रहे हैं। कितना रसायन, कितना केमिकल सब्जियों में, पौधों में डलता है, वही चीज़ हमारे अंदर धीरे धीरे जाती है और वही हमको बीमार करती है। कल दोस्तों हमारे यहाँ इधर बड़ा सैड वातावरण था, बहुत दुखद घटना हो गई। हमारे यहाँ एक प्रेस वाला था, बड़ा अच्छा इंसान था, सिर्फ 40 साल का रहा होगा। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं शायद। घर आके हमारे कपड़े ले लेता था, बड़ा जेंटलमैन था। कल 5 बजे वो उठा और ब्रश व्रश किया बोलते हैं, चाय पिया, और अचानक से उसके हाथ पैर अठने शुरू हो गए और वो देखते ही देखते मतलब वो नहीं रहा, मतलब ख़त्म हो गया। तो ये स्थिति है दोस्तों। क्या उसको नुकसान किया, क्या उसको मतलब ये था, यंग था, 40 साल कोई उम्र होती है, वो नहीं रहा। तो दोस्तों इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ी सी वॉक करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, हो सके तो 4 कंटेनर में सब्जियां उगाइए और अपने परिवार के लिए कम से कम उगाइए और जहर मुक्त आप जीवन जिए। अगर जहर मुक्त आप भोजन करते हैं तभी आप रोग मुक्त की उम्मीद करिए, नहीं तो धीरे धीरे शरीर में ढेरों जहर हमारे अंदर जा रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक कोशिश तो करिए, एक कदम तो बढ़ाइए। बाकी हम हैं, आपको बताएंगे। दोस्तों टमाटर हमने आपको दिखाया, ये सीड्स मैं तैयार कर रही हूँ लाल भाजी का, जो बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए पक गया। ये जो ये काला सा है ना, यही इसके सीड्स हैं। ऐसे हम मसलेंगे ना तो इसके सीड्स बाहर आ जाएंगे। देखिए आ रहे हैं, मैं इसी में डाल देती हूँ। तो ये जब इसको मैं उखाड़ लूँगी, उखाड़ कर इसको सुखा दूँगी, सुखा कर हाथ से मसल देंगे, इसके सीड्स बाहर आ जाएंगे। तो जब आप गार्डन शुरू करते हैं ना, तो शुरू में भले आप सीड्स लेके आइए, लेकिन बाद में आप खुद तैयार कर लीजिए। जैसे ये गोल मिर्ची है, इसको आप सुखा दीजिए, इसके दानों को निकाल लीजिए, मिट्टी और खाद में थोड़ा सा इसको डाल दीजिए, 20-25 दिन में आपको पौधे तैयार मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सीखने का चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अब आप देखिए धनिया को, आपका दिल खुश हो जाएगा, इस तरह से धनिया कैसे लहलहा रही है। तो दोस्तों चूंकि धनिया बहुत लगती है घरों में, कभी कभी तो 1 पाव धनिया एक दिन घर में लग जाती है, पुदीना ढेर सारा लगता है घर में। तो दोस्तों ये देखिए, एक टायर का, पुराने टायर को हमने काट पीट के इसको बनाया और उसमें लगा दिया धनिया। अब ये हमारी लहलहाती हुई धनिया तैयार है। धनिया अगर आप लगाते हैं तो 40 से 45 दिन में आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। और एक बार आप इसको हार्वेस्ट करिए, फिर इसको खाते रहिए, लेकिन इसके पत्तों को तोड़ना है, ना कि इसके जड़ को उखाड़ना है, जड़ से। तो आप पत्तों को तोड़ेंगे तो फिर उसमें अंकुरण हो, मतलब फूटेगा पत्ता, फिर निकलेगा। ये है मास्टर भाजी। एक बार इसको लगा के भूल जाइए, खाते रहिए, ये भी नहीं ख़त्म होगा। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, आपको लगता होगा कि अरे कौन करे, बार बार कैसे करें, तो ऐसा नहीं है। एक बार आप उगाइए और आप खाते रहिए। हाँ, लाल भाजी को आप सिर्फ 2 बार तोड़ सकते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं देती है। लोग तो उखाड़ लेते हैं, लेकिन मैं नहीं उखाड़ती, कम से कम 2 बार 3 बार इसको मैं तोड़ती हूँ। यहाँ से तोड़ लिए और ये जो है ये बढ़ेंगे तो फिर तोड़ लिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होती। बैगन को आप एक बार लगाइए, साल भर खाइए, कुछ नहीं होता है इसको। मेरी मिर्चियाँ आप देखिए जो झुमट के फल रही हैं ना, ये साल भर से ऊपर की हैं। ये देखिए ऐसे जो फली हुई है ना गुच्छों में। हाँ, थोड़ी फ्रूटिंग कम होगा, ये अलग बात है, लेकिन क्या करना है, इतनी फ्रूटिंग कम है क्या? ये जो गुच्छों में लगा हुआ है देखिए, ये कम है क्या? इसमें हमको नहीं होगा खाने को, पर्याप्त होगा। 2 कंटेनर मिर्ची लगाइए, 2 कंटेनर बैगन लगाइए, और बाकी छोटे छोटे जो भी आपके पास हो उनमें आप हल्दी तो आपकी मर्जी, हल्दी भी मैंने लगाया था, धनिया, मिर्ची, पालक, लाल भाजी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप उगाइए और आराम से आप अपने घर में खाइए और सेहतमंद रहिए। आपका परिवार भी सेहतमंद रहेगा। बहुत जल्दी मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ इसको सिखाने का। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, बट चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप आसानी से बिना कुछ खर्च किए अपने घर के आसपास की चीज़ों से आप इस तरह से गुच्छों में टमाटर उगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से गुच्छों में टमाटर उगा सकते हैं।
दोस्तों फूल मैं उगाती हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता सब्जी है। चूँकि फूल बहुत सुंदर लगते हैं, सुंदरता सबको आकर्षित करती है और थोड़े बहुत फूल इसमें होना ही चाहिए, तभी पॉलिनेटर आपके गार्डन में आएंगे, नहीं तो आपको हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। तो जैसे जो बेलवर्गीय सब्जियां होती हैं तो थोड़े बहुत फूल रखिए ताकि पॉलिनेटर आपके इसमें आए। ये देखिए, अब चूँकि हम फूलों को खा नहीं सकते, देखने में सुंदर लगते हैं बट हम खाएंगे तो सब्जियां ही ना, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मेरा वो रहता है ध्यान सब्जियों में। ये थोड़ी सी देखिए, ये इसको बथुआ कहते हैं और ये है मेथी। मैं उसी पालक में सब मिक्स करके, अगर मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अभी तोड़ूंगी, ऑफ कैमरा तोड़ूंगी, क्योंकि कहीं कहीं है वो एक जगह नहीं रहता है ना। अब जैसे यहाँ थोड़ी सी ये है, ये बथुआ, तो इसी तरह से मैं उठाऊंगी इनको कहीं कहीं से। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं, और मैं बहुत जल्दी क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। आप लोग सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा जीवन जिए। ये देखिए हमारे फूल, हमने फूल उगाया है, बट जैसा कि हमने कहा हमारी प्राथमिकता वेजिटेबल है, क्योंकि हमें वो सब्जियां देती है और हमारे परिवार को स्वस्थ रखती है, इसलिए हम वेजिटेबल ज़्यादा उगाते हैं। तो दोस्तों इस धनिया में खरपतवार हो गए थे, ये किसी के लिए हमने उगाया है। मैं थोड़ी बाहर गई थी, ध्यान नहीं दे पाई थी, तो आज मैंने इसको साफ कर दिया। अब इसको देखना 2-4 दिन में कैसे लहलहा जाएगा। अगर ऐसे एक पेड़ भी है ना, घास या कुछ भी है, आप उसको बाहर करिए, ये देखिए, तो ये अब लहलहा जाएगा। और मैं इसको 2-4 दिन में उनको दे भी दूंगी, जिनके लिए मैंने किया है। थोड़ी सी तोड़ेंगे लहसुन की पत्तियाँ, चूँकि कल धनिया हमने ज़्यादा तोड़ ली थी, वो हमारे पास ज़्यादा हैं, इसलिए हम उसको नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ लहसुन की पत्तियाँ तोड़ेंगे। देखिए चना भाजी तोड़ने लायक है, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे हैं। दोस्तों ठंड के दिनों में पानी थोड़ा लेट डालिए, मतलब अभी डाल सकते हैं, रात में भी मत डालिए, क्योंकि रात में वैसे ही एक पानी के बराबर शीत गिरता है। और एक दिन छोड़कर पानी दीजिए, चूँकि गमलों में रोज़ पानी देना पड़ता है, लेकिन अभी एक दिन छोड़कर पानी दीजिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हमारे पौधों में पानी डल गया। हमेशा पानी को पौधों को धोते हुए पानी डालिए, यानी ऊपर से डालिए, तो आपके पौधे भी वॉश होंगे, तो धूल मिट्टी जो लगी रहेगी वो झड़ जाएगी, पौधों में चमक आ जाएगा और पौधे भी सिंचा आ जाएंगे। तो ये हम लेके चले अपना सब्जियों का पिटारा, ऑर्गेनिक सब्जियाँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर मन हो तो कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इसको तो दिखाया ही नहीं, नाराज हो जाएगा कि इसमें अभी पानी डाला है। दोस्तों हमने, देखिए कितना बढ़िया। तो ऐसा ऑप्शन रखिए कि एक का तोड़े तो दूसरा मतलब जो बढ़ रहा है उसको दूसरे दिन तोड़े, तीसरे दिन, इस तरह से आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। जैसे एक कंटेनर उसमें पालक, ये पालक, और इसको हम छत से लेके आए हैं। कितना बढ़िया, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। मुझे पता है आप देख रहे हैं, खासकर महिलाएं देख रही हैं और कमेंट्स भी कर रही हैं, और वो सीखना भी चाह रही हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर मेरी वीडियो को देख के, मेरे चैनल को देख के अगर एक परिवार भी मोटिवेट होता है, और अगर एक परिवार भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल की ओर जाता है, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आपको मेरी तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सहयोग करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।